हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनेस्टली आरती। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। बज चुके हैं शाम के 6:30 और मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने और फिर उसके बाद करूँगी शाम के खाने की तैयारी। सुबह की और शाम की दोनों वक्त की चाय मैं कभी स्किप नहीं करती बिकॉज़ चाय मुझे बहुत पसंद है। आई एम अ पर्सन जो चाय पे पूरा दिन मैं रह सकती हूँ। लेट मी नो कि आप में से भी कोई अगर ऐसा हो कि अगर चाय है तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि खाली पेट चाय पीना या फिर चाय पे ही रहना इट्स नॉट गुड, बट स्टिल कांट हेल्प इट। जो आदत है वो जल्दी नहीं बदली जाती, बट स्टिल धीरे धीरे मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो चाय का इंटेक है या जो चाय की क्वांटिटी है वो मैं कम से कम पीऊँ। तो लेट मी नो कि आप में से कौन कौन हैं जो चाय धीरे धीरे करके कम करने की कोशिश कर रहे हैं बट कम नहीं कर पा रहे हैं मेरी तरह। तो चलिए, चाय रख दी है मैंने। अभी यहाँ पे मैं ब्लैक टी बना रही हूँ। ब्लैक टी मेरे पापा पीते हैं और मेरे हस्बैंड पीते हैं, और मैं और मेरी मम्मी दूध की चाय लेते हैं बिकॉज़ ब्लैक टी भी मुझे पसंद नहीं है। तो उनके लिए पहले ब्लैक टी बना लेती हूँ बिना दूध की चाय, और फिर मेरे और मम्मी के लिए मैं अलग से उसी पैन में दूध की चाय भी बना लूँगी। जब तक चाय बन रही है तब तक मैं यहाँ पर अम्बेडकर जी और बुद्ध के सामने दिया जला लेती हूँ और अगरबत्ती भी लगा लेती हूँ। वैसे तो हम कैंडल लगाते हैं, लेकिन मुझे पसंद है दिया लगाना। और अगरबत्ती जब मैं लगाती हूँ तब शाम के वक्त में घर में उसकी स्मेल से कुछ अलग ही वाइब आती है, या फिर जो शाम का टाइम है वो अलग ही फील होता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे दिया और अगरबत्ती लगाना। अगर धूप है तो मैं धूप भी लगा लेती हूँ शाम को, और सुबह मैं अगरबत्ती और दिया जलाती हूँ। तो दोनों भी वक्त ये रिचुअल मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ घर में, ताकि मुझे अच्छा फ़ील हो और बाकी घर में भी अच्छी पॉजिटिव वाइब बनी रहे। और घर में जब अच्छा स्मेल होता है या फिर अच्छी फ्रेग्रेंस होती है तो ऑटोमेटिक सबका ही मूड अच्छा हो जाता है। तो चाय हो गई है यहाँ पे तैयार। पापा के लिए मैं चाय यहाँ पे निकाल रही हूँ, और फिर उसके बाद में मेरी और मम्मी के लिए मैं यहाँ पे दूध की चाय चढ़ा दूँगी। और बस चाय पीते पीते थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ। आजकल तो ज़्यादातर कोई टीवी देखता नहीं है, सब अपने अपने मोबाइल में बिज़ी होते हैं। तो यही कुछ 5-10 मिनट मिल जाते हैं, उसी में मैं टीवी थोड़ा सा देख लेती हूँ। और हो गई है चाय पी के डन। अब आ गई हूँ किचन में खाने की तैयारी करने के लिए। आज खाने में मैं बनाने जा रही हूँ कुल्थी की करी। इसे हम मराठी में हुलगे या फिर हुलग्याची उसळ ये भी बोलते हैं।
ये एक हेल्दी डिश है और हमारे गांव साइड में ये काफ़ी बनाई जाती है। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, हेल्दी भी होती है खाने के लिए। ये बिल्कुल मटकी के जैसे होती है, जैसे मटकी में स्प्राउट्स आते हैं उसे भिगोकर, वैसे ही कुल्थी भी आपको 1 दिन या 2 दिन पहले भिगोना है, अच्छे से उससे स्प्राउट आ जाए और फिर उसके बाद आप उसे बना सकते हैं। तो खाना बनाने के लिए टाइम था, जब तक यूवी को भूख लग गई थी तो सोचा कि उसको तब तक मैं एक ऑमलेट बना के दे दूँ। तो फटाफट उसके लिए एक ऑमलेट बना रही हूँ और रोटी भी थी सुबह की, तो ऑमलेट और रोटी उसने खा ली जब तक कि खाना बन रहा था। तो देखिए कितने अच्छी तरह से ये स्प्राउट्स निकल चुके हैं इसके, जैसे मटकी के भी निकलते हैं स्प्राउट्स, इसी तरह से ये भी बनती है। तो इसको मैंने 1 दिन रात को पहले भिगो के रख दिया था और सुबह मैंने इसे कपड़े में बांध के रख दिया था। तो अच्छी तरह से शाम तक इसके स्प्राउट्स आ चुके हैं और फिर मैंने इसको डिब्बे में निकाल के रख दिया था। प्लान नहीं था आज बनाने का, बट अच्छी तरह से ये स्प्राउट्स आ चुके थे इसके, तो सोचा कि यही बना लूँ। ऑयल भी ख़त्म हो गया था ऑयल की बॉटल में, तो वो भी एक बार रिफ़िल कर देती हूँ। और बॉटल भी ऑयली हो गई थी तो उसे भी अच्छी तरह से मैं पोंछ के वापस उसकी जगह पे रख दूँगी। ये स्टील की बॉटल है, 1 लीटर तेल इसमें आराम से फिट हो जाता है। थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ, देखिए किस तरह से अच्छी तरह से ये स्प्राउट्स निकल चुके हैं। अगर आपने मेरे पहले भी वीडियोस देखे हैं तो वहाँ पर भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि ज़्यादातर हमारे जो करीज़ हैं और ग्रेवीज़ है उसमें प्याज, नारियल और सिंगदाना ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो मैं करी बनाऊँगी उसमें मैं सिंगदाना यूज़ कर रही हूँ। सिंगदाने से उसमें ग्रेवी में थिकनेस भी आ जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी में ज़्यादा चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ती, मिनिमम चीज़ें में ग्रेवी अच्छी खासी बन जाती है। बस प्याज, सिंगदाने, थोड़े बहुत मसाले, यही सारी चीज़ें हर एक ग्रेवी में अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम भी ज़्यादातर मैक्सिमम क्वांटिटी में यही सारी चीज़ों में से ग्रेवी बनाते हैं। खाने में जितनी मिनिमल चीज़ें या जितने कम से कम मसाले यूज़ होते हैं, खाना उतना ही अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादातर प्रेफ़र करती हूँ कि कम मसाले और एक ही टाइप, भले ही एक ही टाइप की चीज़ें दिख रही हैं लेकिन हर एक चीज़ का अपना अलग टेस्ट होता है। मसाला भले ही वो सेम ही हो, बट हर एक चीज़ अपना अलग से टेस्ट लेकर आती है। तो मसाला सेम होने के बावजूद भी टेस्ट आपको अलग ही मिलता है। प्याज अच्छे से चॉप कर दिया मैंने फ़ाइन, और गैस ऑफ करके मैं सिंगदाना अलग से प्लेट में निकाल लूँगी ताकि वो ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद ही फिर मैं उसे पाउडर बना लूँगी। इसे बनाने के लिए कुकर ले रही हूँ मैं। कुकर में ही हम बनाते हैं क्योंकि ये जल्दी पक जाती है, 2 से 3 सीटी में ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर किसी और बर्तन में आप पकाओगे इसे तो ज़्यादा टाइम लगेगा इसे पकने के लिए। एक बार तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो प्याज ऐड कर दूँगी यहाँ पर, और प्याज को भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करके पका लेना है। गैस आपको फास्ट ही रखना है इस स्टेज पे, जब तक कि प्याज आपका गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। और हो चुका है प्याज भी गोल्डन ब्राउन, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है एक टमाटर। टमाटर भी आपको अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, और
ढक के थोड़ी देर के लिए आप रख दें ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए। सिंगदाने को अच्छी तरह से पाउडर बना लिया है, फाइन ग्राइंड कर लिया है मैंने। यहाँ पे मसालेदानी में थोड़े से मसाले ख़त्म हो चुके थे तो वो भी मैं रिफ़िल कर देती हूँ। साथ ही साथ में जो ख़त्म हो रहा है उसे भी साथ साथ में रिफ़िल करती जाऊँगी, और जो भी मसाले ख़त्म हो रहे हैं उसे भी मुझे रीस्टॉक करना है अभी। तो वो भी लिस्ट बना लूँगी कि क्या क्या ख़त्म हो रहा है और क्या क्या मुझे रीस्टॉक करना है। टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। अब सारे मसाले ऐड कर दूँगी इसमें एक एक करके। इस ग्रेवी में भी बेसिक मसाले ही ऐड कर रही हूँ। चिकन मसाला, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और किचन किंग मसाला, और जो घर में बनाया हुआ मसाला है वो 1 चम्मच उसमें ऐड कर दूँगी। बस यही सारे बेसिक मसाले हैं, वो ही ऐड करने हैं आपको। जितना आपको ग्रेवी का थिकनेस चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। और इसे अब स्टेज पे मैं नमक डाल रही हूँ 2 चम्मच, और इसे अब मैं ढककर 2 से 3 सीटी लगा दूँगी और ये डन हो जाएगी हमारी ग्रेवी। अभी करनी है भाकरी बनाने की तैयारी, तो कर लेती हूँ किचन वापस से क्लियर। जो किचन पे सामान था वो अपनी अपनी जगह पे मैं रख के आ चुकी हूँ, और भाकरी अभी बना लेती हूँ और उसके बाद फिर चावल बना लूँगी और फिर डिनर ये हमारा रेडी हो जाएगा। ज़्यादा वैरायटी ऑफ चीज़ें नहीं बनती हैं ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों में भी। अगर कभी कुछ स्पेशल दिन है तभी ही 3-4 चीज़ें बनती हैं, वरना सुबह एक सब्ज़ी और चपाती और रात को भी एक करी और भाकरी और चावल, यही रूटीन होता है। और एवरीडे के खाने में यही सारी चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे मैं गूँध रही हूँ बाजरे का आटा। सुबह सभी लोग चपाती खाते हैं और रात को बाजरे की रोटी।
पहले आदत नहीं थी तो चीज़ें परफेक्ट नहीं बनती थी, जैसे चपाती भी और भाकरी भी। बट अब जैसे जैसे रोज़ के खाने में ये सारी चीज़ें बनती हैं तो धीरे धीरे हमें भी आदत हो जाती है और हमारी चीज़ें भी धीरे धीरे परफेक्ट बनना स्टार्ट हो जाती हैं। 2 से 3 सीटी लग चुकी है और यहाँ पे मैंने गैस ऑफ कर दिया है। करी हमारी बन चुकी होगी। थोड़ी देर में जैसे कुकर ठंडा हो जाएगा मैं उसे चेक कर लूँगी। भाकरी भी हो गई है बन के रेडी और कुकर भी तब तक ठंडा हो गया है। तो मैं चेक कर लेती हूँ कि करी हमारी बन के डन है या नहीं। किचन थोड़ा सा क्लियर होने के बाद में मैं चावल यहाँ पे बना लूँगी। जब तक कि वहाँ पे चावल बन रहे हैं मैं यहाँ पे जो बर्तन है सिंक में वो भी जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ, वरना फिर बहुत ज़्यादा बर्तन अब लग जाते हैं और एक साथ साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। भले ही घर में 2 लोग हो या 4 लोग हो, बर्तन तो उतने ही निकलने होते हैं जितने उनको निकलने हैं। खाना भी एक तरफ डन हो चुका है और यहाँ पे बर्तन भी हो गए हैं साफ़। किचन भी साफ़ कर लेती हूँ साथ ही साथ में, ताकि फिर वापस कोई पेंडिंग काम ना बचे। एक काम ख़त्म हो जाता है तो दूसरा और दूसरा ख़त्म हो जाता है तो तीसरा, यही सारी चीज़ें हमें एक के बाद एक याद आती रहती है। तो अभी पानी की बॉटल्स भी भरनी थी मुझे, तो अभी मैं वो भी फटाफट भर के रख लूँगी। मेरा जो फ्रिज है वो मेरे दूसरे रूम में है, जो किचन से लगकर ही रूम है। तो वहाँ पर मैंने फ्रिज रखा हुआ है क्योंकि किचन में जगह नहीं है फ्रिज रखने के लिए। फ्रिज की जगह पर मैंने किचन में रैक रखा हुआ है बर्तनों का। जब भी अगर कहीं और वीडियो में मैं आपको किचन का टूर दूँगी तो मैं वहाँ पे आपको बताऊँगी।
करी भी हमारी बन के डन है यहाँ पर। और एक चीज़ एक्स्ट्रा बना रही हूँ डिनर के साथ में, यहाँ पर एक ऑमलेट बना रही हूँ मैं, तो डिनर में ये भी मैं सर्व करूँगी। और बस सब बैठ चुके हैं डिनर करने के लिए। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपको मेरे एक अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।